महाराज जी को प्रणाम। महाराज जी, आजकल के लड़के लड़कियों को लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती और अपने आप को वो आत्महत्या जैसे कुकर्म के मार्गों की तरफ चले जाते हैं। तो महाराज जी, इनके बारे में आप थोड़ा बता दें तो इन बच्चों का थोड़ा मार्गदर्शन हो जाए। आजकल क्या हो रहा है, सब लक्ष्य की लड़ाई हो गई है। अर्थ के चक्कर में लोग अनर्थ कर रहे हैं, व्यर्थ कर रहे हैं और सब सोचते हैं कि मेरा लड़का मेरी लड़की उच्चतम पद को प्राप्त करे और उच्चतम पद प्राप्ति करने के लिए वो अपने बच्चे और बच्ची को दूर छोड़ते हैं, हॉस्टल जैसी सुविधाओं में छोड़ते हैं। वहाँ बच्चा मानसिक रूप से शिक्षा के दबाव को सहन नहीं कर पाता है। और ये नहीं है कि बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, लेकिन कंपटीशन इतना बड़ा हो चुका है कि उसमें बच्चे बहुत अच्छी मेहनत करते हुए भी सफल नहीं होते हैं। तो वो इधर से माता पिता के दबाव को और उधर से भविष्य के दबाव को सोच करके और मानसिक प्रेशर से ग्रसित हो जाते हैं। मानसिक समस्याएं उनके आने लगती हैं और उन मानसिक समस्याओं के कारण वो दुर्व्यसन के शिकार हो जाते हैं। और दुर्व्यसन के शिकार होने पर जब उस दुर्व्यसन से लत में रत हो जाते हैं तो अपने लक्ष्य को पार नहीं कर पाते हैं। इसमें सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि माता पिता का उनसे दूर रहना, ये भी एक सबसे बड़ा विघ्न है। बच्चा अपने मन की बात शेयर नहीं कर पाता है, अपनी स्थिति परिस्थितियों को समझा नहीं पाता है। पिता 2 महीने 4 महीने 6 महीने से मिलता है, वो सोचता है पिता को चिंता होगी। बच्चे भी समझदार होते हैं, वो सोचता है पिता को चिंता होगी, वो अपनी परिस्थितियां बताता नहीं है और धीरे धीरे दुर्बुद्धि, दुर्गति, दुर्व्यसन, दुष्मार्ग और वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार दलदल में झुकता जा रहा है। अंत में वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। बच्चों को भी मैं यही कहना चाहूँगा कि जो बच्चे मानसिक रूप से स्थिर नहीं है या जिन बच्चों का लक्ष्य सटीक नहीं है या जिनकी संगत अच्छी नहीं है या जिनको अच्छे लोगों से संपर्क नहीं है, उसके कारण वो दुखी हैं, उसके कारण वो लक्ष्य से दूर हैं। लक्ष्य प्राप्ति के लिए मुख्य रूप से मानसिक स्थिति का स्थिर होना, अपने लक्ष्य के प्रति सजग होना और यदि वो भटकते हैं, भ्रमित होते हैं और भावुक होते हैं। लक्ष्य उन्हीं को नहीं मिलता है जो भ्रमित हैं, भयभीत हैं और भावुक हैं। यदि बच्चा स्थिर होकर के बिना भय के और बिना भावुकता के यदि कार्य करेगा तो लक्ष्य प्राप्त निश्चित कर लेगा। भगवान कृष्ण ने कहा है अर्जुन को कि तुम भावुक हो, तुम सोच रहे हो मेरा परिवार है, मैं कैसे युद्ध करूं, तुम भ्रमित हो मुझे क्या करना चाहिए, और इस प्रकार से तुम यदि करोगे तो न तो तुम लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे और न ही तुम्हारी कोई कार्य सिद्धि होगी। इसीलिए मैं माता पिताओं से भी आग्रह करूँगा कि वो अपने बच्चों से लगातार जुड़े रहें और उनकी भावनाओं को समझें, उनकी स्थिति परिस्थिति को समझ करके उचित समय पर उचित निर्णय लें। और बच्चों को ये कहूँगा, जो भी समस्याएं आते हैं वो माँ बाप से न डर करके निसंकोच अपने माता पिता को बताएं, जो स्थिति है परिस्थिति उसको बताएं, जो समस्याएं हैं उनका समाधान अपने गुरुजनों से, अपने माता पिता से करवाएं। इसके अलावा वो जो भी करें वो मन से करें, स्थिर होकर के करें, तारतम्यता के साथ करें।